नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं इस चैनल यानी हेडवे एक्स चैनल पे मैं उपस्थित हूं आपको हिंदी क्लास यानी हिंदी सब्जेक्ट से रूबरू करने के लिए। हिंदी सब्जेक्ट यानी 10th के हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर होंगे, कौन कौन सी बुक चलती है हिंदी का 10th क्लास में, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में हिंदी में कौन कौन सी बुक चलती है, उस बुक में कौन कौन सा चैप्टर होगा और कब कब क्लास होगी हिंदी का, ये सारी बातों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो चैनल हैं हेडवे एक्स, इस चैनल पे कंप्लीट 10th की पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है हमारी पूरी टीम के द्वारा। जैसा कि आपको पता होगा, पर्सनली मैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर के उपस्थित रहूंगा इस चैनल पे, और हमारे मैथ के किंग कहे जाने वाले अभिषेक सर आपको पूरी तरह से मैथ को गाइड करेंगे। बादल सर आपको साइंस कमांड संभाल रहे हैं और बिट्टू सर आपके एसएसटी कमांड को संभाल रहे हैं, एसएसटी के जो जितने भी पोर्शन है उसको संभाल रहे हैं। और संस्कृत का जो है वो चार्मिंग टीचर मेरे प्रिंस भाई जो हैं वो आपको गाइड करेंगे तो संस्कृत में, और पर्सनली मैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में फाइनली हम लोग हिंदी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। एक बार फिर से अपने हेडवे एक्स चैनल पे स्वागत हो। वेलकम टू हेडवे एक्स पावर्ड बाय हेडवे इंस्टीट्यूट। ओके, अब देखिए इस क्लास में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 जो भी स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि हिंदी 2026 से 27 लाइव क्लास होगी, फ्री बैच है, न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बेस्ट बुक, 95% स्कोर, पीडीएफ एंड नोट्स, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। बस कमी रहेगी वो आपकी, और आप भी कमी अपने में मत लाइए और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कीजिए इस चैनल के साथ, और आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा विश्वास है। और 2027 में आप एग्जाम में जो शामिल होंगे जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन डील करेंगे और जबरदस्त नंबर लाएंगे, मनचाहा नंबर लाएंगे। अगर इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी जितनी भी टीम है उन टीमों से अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर आपका 10th यूं पार हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास में सबसे पहले बात करते हैं हिंदी क्लास 10th में। हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 2 पुस्तकें और 29 अध्याय शामिल हैं। मेरे भाई 2 पुस्तक चलता है हिंदी 10th में, और उस 2 पुस्तक मिला करके टोटल 29 अध्याय, यानी कंप्लीट हिंदी को पढ़ेंगे हम 29 अध्याय में। 2 पुस्तकें और 29 अध्याय शामिल हैं, ठीक है। और सबसे पहला होगा मेरे भाई, सबसे पहला होगा गोधूली। क्या होगा मेरे भाई? गोधूली, राइट, गोधूली। और ये होगी गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2। और दूसरा बुक चलता है वर्णिका भाग 2। यानी 10th के क्लास में 2 किताबें चलती हैं, एक गोधूली भाग 2 और दूसरा वर्णिका भाग 2। अब देखिए गोधूली भाग 2 में 2 खंड हैं और कुल 24 अध्याय हैं। मतलब गोधूली किताब जो है आपका उसमें 2 खंड है और कुल मिला के 24 अध्याय है। और पहला खंड है गद्य खंड जिसमें 12 अध्याय होता है, दूसरा है काव्य खंड जिसमें भी 12 अध्याय होता है। पहला कौन कौन बोले? पहला बुक में इन्हीं गोधूली जो है, गोधूली भाग 2, इसमें 2 खंड होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में 12 अध्याय और गद्य खंड में कितने अध्याय मेरे भाई? 12 अध्याय। अब देखिए वर्णिका भाग 2 में कुल 5 अध्याय, यानी गोधूली भाग 2 में जिसमें 2 खंड है
गद्य खंड और काव्य खंड, गद्य खंड में 12 अध्याय और काव्य खंड में 12 अध्याय। वर्णिका भाग 2 जो आपका सेकेंड बुक है 10th क्लास के लिए, उसमें टोटल मात्र 5 अध्याय है। यानी वर्णिका भाग 2 में 5 अध्याय, गोधुली भाग 2 में 2 भाग्य यानी 2 खंड, काव्य खंड, गद्य खंड। काव्य खंड में कितना अध्याय? 12 अध्याय, और गद्य खंड में कितना अध्याय? 12 अध्याय। कुल मिलाकर 24 अध्याय, इधर प्लस 5 अध्याय, 24 5 29 अध्याय। यानी दोनों बुक मिला करके मेरे भाई 29 चैप्टर पढ़ लेंगे तो फाइनली मेरा 10th का चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हुई बुक खत्म, ग्रामर की बात अलग हम लोग करेंगे। तो फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हिंदी को तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपको हिंदी में जरा सा भी दिक्कत ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए गोधुली खंड 2 में और वही कहता है गोधुली भाग 2 के गद्य खंड में और गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं और चैप्टर का क्या क्या नाम है, एक बार हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, कहता है सबसे पहला गोधुली खंड गद्य खंड में आपका जो पहला चैप्टर है सर्म विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा है मेरे भाई विष के दांत। तीसरा भारत से हम क्या सीखे। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और पांचवा है नागरी लिपि। छठा है बहादुर। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। आठवां जीत मैं निरखत हूं। 9th नंबर जो है वो अविवावियों। 10वां है मछली। 11वां है नौबत खाने में इबादत। और 12वां हो जाता है शिक्षा और संस्कृति। तो ये 12 चैप्टर है। उसी तरह इधर आइए गोधुली काव्य खंड में, उसमें आपका हो जाता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। दूसरा आपका हो जाता है प्रेम आईनी श्री राधिका। तीसरा आपका चैप्टर है अति सुची स्नेह को मार्ग है। और चौथा आपका है स्वदेशी। पांचवा आपका भारत माता। और छठा आपका हो जाता है जनतंत्र का जन्म। सातवां हो जाता है हिरोशिमा। और आठवां हो जाता है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। और 9वां हो जाता है हमारी नींद। 10वां हो जाता है अक्षर ज्ञान। और 11वां लौट कर आऊंगा फिर। और 12वां मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। ये था आपका गोधुली काव्य खंड का चैप्टर और इधर आपका गोधुली गद्य खंड का चैप्टर, ठीक है। ये गोधुली यहाँ कक्षा 9 लिखा गया, कक्षा 10th होगा और भाग 2 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब बात करते हैं मेरे भाई वर्णिका का सिलेबस। जो भाग 2 वर्णिका है इसका सिलेबस सबसे पहला है दही वाली मगम्मा। बहुत मस्त चैप्टर, जानदार चैप्टर, शानदार चैप्टर, बहुत मजा आएगा मेरे भाई पढ़ने में, ठीक है। दही वाली मगम्मा। दूसरा है ढहते विश्वास। और तीसरा है माँ। चौथा है नगर। और पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं, ये है आपका हिंदी ग्रामर का सिलेबस। हिंदी व्याकरण, ये 29 अध्याय अलग पढ़ना है और हिंदी व्याकरण को अलग पढ़ना है। देखिए हिंदी व्याकरण में सबसे पहला है वर्ण, दूसरा संधि, तीसरा शब्द, चौथा संज्ञा, पांचवा सर्वनाम, छठा विशेषण और सातवां क्रिया। फिर बात करते हैं 8वां लिंग, 9वां वचन, 10वां उपसर्ग, 11वां प्रत्यय, 12वां काल, 13वां वाक्य और 14वां कारक। 15 हो जाता है समास, 16 विलोम शब्द, 17 पर्यायवाची शब्द, 18 मुहावरे एवं लोककीर्तियां, 19 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, 20 पदबंध और 21 में शुद्ध अशुद्ध शब्द वाक्य। तो फाइनली ये आपका 21 हिंदी व्याकरण का चैप्टर हो गया और इस हिंदी व्याकरण के 21वें चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उधर आपका वर्णिका 5 हो गया, गोधुली का गद्य खंड 12 और काव्य खंड 12। समझ गए। अब आपके सामने
अब देखिए परीक्षा में पैटर्न कैसे पूछता है, परीक्षा का पैटर्न कैसे रहता है मेरे भाई। आपको तो पता नहीं होगा कि चूंकि अभी तो आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उसका पैटर्न क्या रहता है, उस पैटर्न को समझना। तो आपको बता दें कि विषय मातृभाषा हिंदी एमटी नाम होता है, कुल 100 अंक का होता है, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है आपको, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें कि 15 मिनट प्रश्न को पढ़ने के लिए और ये 3 घंटा जो है आपको लिखने के लिए। कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 106 होती है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस 6 जो होता है 6 जो होता है विषयनिष्ठ प्रश्न होता है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब हम जो डीपली में एग्जाम के पैटर्न को चलेंगे, तो देखिए अभी आपको कहता है परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में मेरे भाई आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव देगा, 100 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें से आपको 50 ही पूछेगा। ठीक है, 50 ही बनाने के लिए कहेगा, 100 रहेगा 50 ही बनाने के लिए कहेगा। उस 100 क्वेश्चन में आपका मन है जोन क्वेश्चन बनाने को वो क्वेश्चन बनाइए, लेकिन हाँ शुरू से लेके 50 तक ही काउंट किया जाएगा। सो मेरे भाई ध्यान रखेंगे हर वो स्टूडेंट्स जो भी टेंथ क्लास में 10th 2027 में शामिल होने वाले हैं। तो क्या रहेगा सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 प्रश्न रहेगा, बनाना आपको 50 है, तो चाहे आप शुरू से बनाए 50 या मन है बीच से बना ले। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमको 10 नंबर आता है तो डायरेक्ट 10 नंबर बनाएंगे, ऐसे कर करके, लेकिन किसी तरह आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और जब भी चेक होगा तो शुरू से चेक होगा। जैसे मान लीजिए आप 10 नहीं बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 करते आएगा, 10 में मिलेगा तो 10 नंबर, फिर 11 12 नहीं बनाए, फिर 13 बनाए तो 13 चेक होगा। ठीक है, और जहां तक ऐसे करते करते 50 पूरा जाएगा वहां तक वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किताब प्लस व्याकरण दोनों से क्वेश्चन रहता है, किताब और प्लस व्याकरण दोनों से क्वेश्चन इसमें रहता है। 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें किताब से भी क्वेश्चन रहता है और व्याकरण से भी रहता है क्वेश्चन, 60-40 का एवरेज रहता है। ठीक है, अब देखिए मन है आपको उस 100 में से व्याकरण बनाने का मन है तो व्याकरण बना लीजिए, मन है बुक बनाने को तो बुक बना लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। अगला देखिए सेक्शन बी में गद्यांश 20 नंबर का पूछता है, निबंध 10 नंबर का पूछता है, पत्र और संवाद 5 अंक का पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न किताब से 10 अंक देता है 5 गुना 10, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न किताब से 5 अंक का देता है 1 प्रश्न। ये चीज आप समझ जाएंगे। अब देखिए खंड ओ यानी मुख्य विषय वस्तु में साहित्य, गोधुली और वर्णिका 40 से 45 मार्क्स, व्याकरण 55 से 60 मार्क्स, यानी 55 से 60 मार्क्स देता है आपको व्याकरण से और 40 से 45 मार्क्स देता है आपको गोधुली और वर्णिका से, यानी बुक से। जो हम पूछे थे 100 ऑब्जेक्टिव जो देता है, उस 100 ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन 55 to 60 क्वेश्चन व्याकरण से रहता है और 40 to 45 क्वेश्चन किससे रहता है मेरे भाई, गोधुली और वर्णिका से रहता है, यानी बोले तो हिंदी पुस्तक 10th से रहता है। अगला देखिए खंडबो में, खंडबो का कैसा कैसा विषयनिष्ठ प्रश्न रहता है 50 अंक का। इसमें कुल 6 मुख्य प्रश्न होते हैं, अपठित गद्यांश 20 अंक का 10 + 10, 2 गो अपठित गद्यांश देगा जो खोज कर बनाना होता है वो हो गया, निबंध लेखन देगा 10 अंक का, पत्र लेखन या संवाद देगा 5 अंक का, लघुत्तरीय प्रश्न 10 देगा बनाना किताब से और 10 अंक का रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न या व्याख्या या आशय कहता करने के लिए आशय यानी व्याख्या तो वो 5 अंक का रहेगा। ठीक है, अब देखिए गद्यांश 2 गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 2 अंक का होता है, यानी गद्यांश 5 दूना 10। निबंध 250 से 300 शब्दों में लिखने होते हैं, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर एक विषय पर निबंध लिखना होता है, जैसे भारतीय किसान, महंगाई, मेरा प्रिय खेल, अनुशासन, विद्यार्थी जीवन वगैरह वगैरह। पत्र संवाद, पिता को पत्र या मित्रों के बीच संवाद, जैसे प्रदूषण पर संवाद या फिर पिता के पास पत्र लिखना, तो पत्र देगा या फिर संवाद देगा। ठीक है, वो चीज करने देगा आपको। इतना समझ गया आप लोग। अगला देखेंगे सभी लोग। हाँ, लघु उत्तरीय पाठ्य पुस्तक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना होता है, 5 गुना 10 10 दीर्घोत्तरीय लगभग 100 शब्द में उत्तर या प्रश्न की व्याख्या करनी होती है, एक प्रश्न रहता है और 5 अंक का रहता है, ये जवाब देना होता है। ठीक है,
तो ये फाइनली आपका 10th का हिंदी क्लास का सिलेबस था, हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस था 10th क्लास के। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, सारे स्टूडेंट्स को साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि हर वो स्टूडेंट तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सके और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और अपनी मम्मी पापा, गांव, मतलब शहर का नाम रोशन करे, अपने टीचर का नाम रोशन करे। तो मेरे भाई आज की इस क्लास में इतना ही तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और आपके चैप्टर के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वंस मोर, आप सभी को मोस्ट बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोग यहां तक बने रहे इतने देर तक। तो थैंक यू, जय हिंद।